आज ईद उल अज़हा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कई शहरों में नमाज भी पढ़ी जा चुकी है। हर शहर का अलग अलग समय तय किया गया है। नमाज और उसके बाद कुर्बानी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। कोलकाता में आज नमाज ब्रिगेड ग्राउंड में नहीं होगी, बल्कि ब्रिगेड ग्राउंड में होगी और पहले नमाज रेड रोड में होती थी, लेकिन इस बार सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। और इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन ने गाइडलाइंस बहुत पहले से तय कर दी हैं। मौलानाओं ने सड़कों पर नमाज ना पढ़ने को लेकर दूसरी जगह पढ़ने की अपील की है और तो तय जगह है वहां पर जाके नमाज पढ़ी जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि नमाजी वक्त से पहुंचे ताकि उन्हें जगह मिल सके। इसके साथ ही कुर्बानी को लेकर भी गाइडलाइंस क्लियर हैं। खुले में कुर्बानी पर रोक है। कई राज्यों में गाय की कुर्बानी पर भी रोक लगाई गई है। पुलिस असामाजिक तत्वों पर पैनी निगाह बनाए हुए है। भारी पुलिस बल के साथ ड्रोन से भी संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही है। और मुंबई में 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 8 एडिशनल कमिश्नर, 21 डिप्टी कमिश्नर, 61 एसपी, करीब 2,000 इंस्पेक्टर्स के साथ 10,000 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं। बकरीद पर शहर शहर सुरक्षा कड़ी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। उपद्रव करने वालों को सख्त चेतावनी। कुर्बानी और दूसरों की मदद का मैसेज देता बकरीद का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। साथ ही पूरे देश में हर उस जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। हर उस संवेदनशील जगह पर नजर है जहां थोड़ा भी बवाल हो सकता है। हर वो शख्स पुलिस के रेडार पर है जो त्योहार की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकता है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक, यूपी में लखनऊ से महाराष्ट्र में नागपुर तक, मंदसौर से मीरा रोड तक, संभल से फिरोजाबाद तक, हर जगह पुलिस पहले से तैयारी कर चुकी है। त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाए, इसके लिए पुलिस ने जगह जगह फ्लैग मार्च किया है। इस फ्लैग मार्च से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि कोई भी शख्स किसी भी तरह से त्योहार के माहौल को खराब करने की साजिश न करे। हर तरफ पुलिस की पैनी निगाह है। कड़ी सुरक्षा के साथ साथ पुलिस और प्रशासन ने ये मैसेज भी साफ साफ दे दिया है कि नमाज तय जगहों पर ही पढ़ी जाएगी। सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। सड़क और खुले में कुर्बानी पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। पुलिस और प्रशासन के साथ साथ देश भर के मौलाना भी अपील कर रहे हैं कि जो नियम कायदे तय किए गए हैं, हजरात उनका पालन करें। तमाम नमाजियों से अपील है कि जल्द से जल्द ईदगाह पहुंच जाएं, जिसमें कि उनको आगे से आगे सफ़ों में जगह मिल सके। और ये शरई मसला भी है कि जितना आप सफ़ में आगे होंगे उतना ज़्यादा आप सवाब के मुस्तहक होंगे। और चूँकि सख्त गर्मी है, इस वजह से और भी ज़रूरी है कि जितनी जल्दी आप आकर अपनी जगह ले लें उतना आपके लिए बेहतर है। और ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा करनी है। सड़कों पे नमाज नहीं अदा की जाएगी और ना अदा की जाती है। और इसी के साथ साथ इस्लामिक सेंटर ने जो कुर्बानी के सिलसिले में एडवाइजरी जारी की है, उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। देखिए, ईद उल अज़हा का त्यौहार है और ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर, बकरीद के मौके के ऊपर मैं तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपके पड़ोस में हिंदू भाई का घर भी है। आप इस तरीके से कुर्बानी कीजिए कि किसी के जज्बात को ठेस न पहुँचे, किसी को तकलीफ न हो। बेशक अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आप कुर्बानी ज़रूर कीजिए, कुर्बानी से मना नहीं करते। मगर किसी को दिलाजारी करके, किसी को सता के, किसी के जज्बात को, भावनाओं को ठेस पहुंचा के इबादत करना यह बिल्कुल सही नहीं है। आपसी एकता, इत्तेहाद, अखंडता के साथ में आप ज़रूर त्यौहार मनाइए। बकरीद पर इस बार बंगाल में भी नज़ारा बदला हुआ है। कोलकाता में आज ईद की नमाज रोड पर अदा नहीं होगी। इसके लिए ब्रिगेड ग्राउंड में तैयारी की गई है। साथ ही गोकशी पर भी बैन है। बंगाल के मौलानाओं ने अपील की है कि जिन पशुओं की कुर्बानी पर पाबंदी लगाई गई है, उनकी कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। बकरीद हम जैसे अगले साल बनाते, हर साल बनाते, ऐसे हम कुर्बानी का खुश बनाएंगे। ये साल में नया सरकार आए, गाय कुर्बानी करना निषेध कर दिया। हम लोग जरूर कोर्ट का आइन मानेंगे।
मानना हमारे लिए जरूरत है, हर आदमी के लिए जरूरत है। यहाँ गाय जबा करना निषेध है। मौलाना अपील कर रहे हैं, राज्य सरकारों ने विवाद से बचने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। पुलिस सख्ती से इसका पालन करा रही है। बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गाय काटने पर पाबंदी लगाई गई है, इसलिए पुलिस अलर्ट है। बकरीद से एक दिन पहले पुलिस ने कई शहरों में मार्च निकाले हैं। लखनऊ में जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार खुद सड़कों पर उतरे। कल बकरीद का त्यौहार है और हम लोगों की सारी तैयारियां हो गई हैं। आज अभी जो पश्चिमी जोन में हमारी ड्यूटियां लगी हैं उन सभी अधिकारियों को ब्रीफ किया है और साथ ही साथ सभी जोन के अधिकारियों को ये कहा गया है, निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर जो है वो फ्लैग मार्च करें। आज हम लोग यहाँ पश्चिमी जोन में कर रहे हैं अपने अधिकारियों के साथ, पीएसी के साथ, आरआरएफ के साथ, ताकि लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, लोगों में एक विश्वास जागृत हो और अगर कोई खुराफात करने का कोई सोच भी रहा हो तो ऐसे लोगों के मन में भय पैदा हो। बकरीद पर मुंबई पुलिस बेहद सतर्क है। मीरा रोड से लेकर अंधेरी तक जगह जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और इसकी वजह है बकरीद से पहले हुआ हंगामा। बीएमसी ने बकरीद पर सोसाइटीज में या खुली जगह में कुर्बानी पर रोक लगाई है, लेकिन कुछ लोग कुर्बानी के बकरे लेकर सोसाइटीज में पहुंच गए तो हंगामा हो गया। घाटकोपर में 2 सोसाइटीज में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, इसलिए बीएमसी ने कुर्बानी की इजाजत दे दी। विवाद बढ़ा तो परमिशन वापस ले ली। इसके बाद सोसाइटीज में रहने वाले मुस्लिम नाराज हो गए। घाटकोपर जैसा ही विवाद गोरेगांव में भी हुआ। गोकुलधाम इलाके की आजाद पार्क सोसाइटी में बीएमसी ने मुसलमानों को कुर्बानी की परमिशन दी थी, लेकिन स्थानीय पार्षद प्रीति साटम और सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया। सोसाइटी के चेयरमैन हाजी मोइनुद्दीन चौधरी ने कहा कि सोसाइटी में पिछले 30 साल से कुर्बानी दी जा रही है, आगे ऐसा विवाद न हो इसके लिए रास्ता निकाला जाएगा। ये देखो, ये 2024 का है। देखो देखो देखो, ये देखो 2024 का ये भी है। ये देखो, ये 23 का है। हमारे पास 2009 का एजीएम में भी पास रूल है, ये कापी है उसका। कुर्बानी कर सकते हैं, हर फेस्टिवल होता है। देखो इसका ये है 2009 का, ये कुर्बानी का। ये देखो इधर लिखा है 97 से इधर कुर्बानी होता है। तो 97 में भी ये थोड़ा पहला विवाद हुआ था, मगर उसमें ये हुआ कि भाई बड़े का नहीं कर सकते, देवनार भी नहीं करो, छोटे का ही करो, यहाँ करो। जबकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये गेट जो मेन है हमारा 5-5 दिन एक त्योहार में, फेस्टिवल में बंद रहता है पूरा दिन। फिर भी हम लोग कभी वो नहीं किया और मिल के मनाते हैं। वो भी पर्सनली खुन्नस की वजह से किया है। मेरे खुन्नस पुरानी रंजिश की वजह से, मेरे से हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमको जगह भी वो लोगों ने दिलाया। अभी जहाँ जगह दिलाया है वहाँ हम बकरा भी पहुँचा दिए हैं। कुछ बकरे और इधर उधर हैं, वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे। कल वहीं पे करेंगे। हमको यहाँ पे किसी से कोई वो अब नहीं है। अब तक जहाँ भी विवाद की आशंका थी वहाँ लोगों को समझाया गया है। नियमों का पालन करने की अपील की गई है। किसी भी तरह से माहौल न बिगड़े, इसके लिए शहर शहर पुलिस हाई अलर्ट पर है।